सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी आज हम जानेंगे क्या सपने में देखी बातें सच होती हैं। आखिर लोग कहते हैं अक्सर गांव में सुनने को मिलता है फलानी ने यह सपने देखी थी। क्या यह सपने सच होते हैं? हम तो मानते हैं, लेकिन क्या निरंकारी विचार ऐसा मानते हैं? आइए समझते हैं। ऐसी कहानी के तरफ चलते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि इतना बुरा और अच्छा प्रभाव कैसे होता है। आइए समझते हैं निरंकारी सत्संग के माध्यम से। सत्संगत जी, एक समय की बात है जब सतगुरु हरदेव अपने शिष्यों के साथ एक गांव में सत्संग करने गए थे। सतगुरु के प्रवचन के लिए दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि उनके वचनों में सत्य, भक्ति और जीवन का गूढ़ ज्ञान छिपा होता था। इस बार सत्संग के बीच एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उनसे एक प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति का नाम रामलाल था। वह किसान था और अक्सर अपने जीवन में संघर्षों का सामना करता था। रामलाल ने बाबा से पूछा, हे सतगुरु, मैंने सुना कि सपने में अगर कोई अच्छी बात दिखे तो वह सच हो जाती है। क्या यह सच है? क्या यह हमारे भविष्य का संकेत हो सकता है? सतगुरु ने मुस्कुराए और कहे, सपनों का सच और उनका महत्व समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। यह कहानी एक युवक अनिरुद्ध की है, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन अनिरुद्ध हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। एक रात अनिरुद्ध ने एक सपना देखा। उसने खुद को एक भव्य महल में देखा, जहां वह जो कि जैसी जीवन जी रहा हो, राजाओं जैसी। चारों ओर सेवक, सोने चांदी की वस्तुएं, खुशहाली ही खुशहाली थी। सुबह उठते ही उसने यह सपना अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, सपने हमारे जीवन के संकेत होते हैं। अगर तुमने कुछ अच्छा देखा तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। सपना सच होगा। अनिरुद्ध ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करने के लिए हर प्रकार संभव अपनाएगा, हर संभव को प्रयास करेगा जैसे वह सपना सच हो। गांव से बाहर जाने का निर्णय अनिरुद्ध ने अपने माता पिता से कहा कि वह गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है। उसके जो कि माता पिता उन्हें समझाया, बेटा, सपने का सच तभी होता है जब हम मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी, शहर में जाकर अनिरुद्ध ने नौकरी की तलाश करना शुरू की, लेकिन उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता। कई दिन तक वह भूखा रहने के बाद खुद से कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। दूसरा सपना आया। एक रात जो कि अनिरुद्ध ने फिर से सपना देखा कि इस बार उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में देखा, जो बड़ी बड़ी सौदाएं कर रहे थे। जो कि सुबह उठते ही उसके यह सपने को अपने मित्र रवि को बताया। रवि ने कहा, तुम्हारा सपना सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही दिशा में प्रयास करना होगा। सपने अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं।
अनिरुद्ध ने इस बार हार नहीं मानी। उसने छोटी मोटी नौकरियों की पैसे बचाए और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। सत्संगा जी, धीरे धीरे अनिरुद्ध का व्यापार सफल होने लगा। उसने अपने व्यापार को गांव तक भी फैलाया और अपने परिवार को शहर बुला लिया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके सपने में जो महल और खुशहाली थी वह अब उसके जीवन में आ चुकी है। उसने अपने माँ से कहा, माँ, मेरा सपना सच हो गया। क्या यह भगवान की कृपा से थी या मेरी मेहनत? माँ ने कहा, बेटे, सपने भगवान की ओर से एक संकेत होता है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य की ज़रूरत होती है। सपने का महत्व क्या होता है? सतगुरु बाबा ने कथा समाप्त करते हुए रामलाल और अन्य श्रोताओं को समझाया। सपने हमारे मन की गहराई से उपजते हैं। अगर हमसे कुछ अच्छा सपना देखा जाए तो यह हमारी संभावना को संकेत की हो सकती है, लेकिन सिर्फ सपने पर निर्भर करना उचित नहीं। मेहनत और विश्वास के बिना कोई सपना नहीं हो सकता। सपने को सच करने की 3 चरण। सपने को समझे, सपनों को भगवान का संकेत माने, लेकिन उनका अर्थ का जो कि भेदभाव है वो समझने का प्रयास करें। कार्य योजना बनाए, अपने सोच सपने को सच करने के लिए स्पष्ट योजनाएं बनाएं, जो कि कर्म पर विश्वास करे, मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़े। सतगुरु की यह प्रक्रिया गांव के लोगों को प्रेरित किया। रामलाल ने भी अपने सपनों पर करना शुरू किया, जो कि अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने तकनीकी अपनाया। अपने भगवान की ओर से हमेशा दिखाए गए संभावित मार्ग पर चला। सत्संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लेकिन सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। सपने आप सच होते, उन्हें सच करने के लिए हमें खुद एक दूसरे को सच करने का भावना, जो कि भगवान का सहायक बनना पड़ता है। सपनों को भगवान का वरदान मानो, लेकिन कर्म को अपना धर्म बनाओ। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान इस वीडियो को फ्री में देख सके। सत्संगत जी, साथ ही लोग कहते हैं कि फलानी ने ऐसा कर्म किया था, इसलिए इस पाप के कारण ये औरतें 7 जन्मों तक विधवा रहती हैं। क्या यह बात सच है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। क्या सच्चाई जान करके आपकी रूह कांप जाएगी? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी, आपसे विनती है, वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे सुन करके आपकी सच में रूह कांप न जाए तो कहिएगा। आइए कहानी के तरफ चलते हैं। गांव के एक छोटे से गांव धार्मिकपुर, जो कि हर साल बड़े धूमधाम से सतगुरु का सत्संग आयोजित होता। गांव के लोग बाबा सतगुरु के प्रवचन सुनने से अपने जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान पाते। इस वर्ष सत्संग में एक महिला कमला रोते हुए बाबा के पास आई, जो कि कमला ने कहा, हे बाबा, मेरे जीवन में न जाने कैसी काली छाया छा गई है। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और मेरे पति का देहांत हो गया। यही नहीं, मेरी माँ और दादी की भी, जो कि विधवा थी। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की औरतें को विधवा होकर ही जीवन का बिताना पड़ सकता। क्या यह किसी पाप का फल है? कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए।
सतगुरु ने अपनी गहरी आंखों से कमला की ओर देखा और कहा, यह केवल तुम्हारे परिवार की बात नहीं है। यह तब तक होता है जब किसी स्त्री के पिछले कर्म का असर उसके वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। कमला की बात सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए। उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि वह विस्तार से बताएं कि ऐसा कौन सा पाप है जो कि किसी स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा रहने के लिए बाध्य कर सकता है। बाबा ने सभी को एकत्र होने को कहा। एक कथा के माध्यम से इस गूढ़ विषय पर प्रकाश डाला, जो कि राजकुमारी कैसे अहंकार में डूबी। यह प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी सौम्या रहती थी। वह अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन उसके जीवन जो कि अंदर का अहंकार अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर का अहंकार क्रूरता से भरा हुआ था। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था और वह अक्सर दूसरों का अपमान करती थी। सौम्या का विवाह एक वीर राजकुमार अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला और दयालु भी था, लेकिन सौम्या को अपने पति का यह स्वभाव पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने पति की अपेक्षा करती और उनकी दयालुता को कमजोरी समझाती। एक बार अर्जुन ने युद्ध में बड़ी विजय प्राप्त की। अपने राज्य में वापस लौटे। प्रजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन सौम्या ने उन्हें ताने मारते हुए कहा, तुम्हारी विजयी का क्या उपयोग? तुम तो सिर्फ गरीब और निर्बलों की सेवा में लगे रहते हो। अर्जुन ने अपनी पत्नी की यह बात सुनकर इतना शांत रहना उचित समझा, लेकिन सौम्या का अपमान यहीं नहीं रुका। उसने अपने पति के कार्यों को नीचा दिखाने के लिए पूरे दरबार में उनका मजाक उड़ाया। एक दिन जो कि गरीब ब्राह्मण राजा अर्जुन के मदद से उनकी मदद करने चाहा, वो तो अर्जुन ने उन्हें चावल और धन देकर उनकी सहायता की, लेकिन सौम्या ने ब्राह्मण को अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे भिखारियों के कारण ही राजघरानों का धन खत्म होता है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, रानी साहिबा, यह मत भूलिए कि राजसत्ता का धर्म प्रजा की सेवा करना है। सौम्या ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को महल से बाहर निकाल दिया। अपमानित ब्राह्मण ने महल के बाहर खड़े होकर कहा, हे रानी, तुम्हारे इस अभिमान और पाप के कारण तुम अगले 7 जन्म तक विधवा रहोगी। तुम्हारी हर शादी दुख और अशांति से समाप्त होगा। जब सौम्या ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गई, लेकिन समय के साथ यह श्राप जो है सच साबित हुआ। उसी रात राजा अर्जुन का निधन हो गया। सौम्या को अगले 7 जन्म तक अपने पाप का फल भुगतना पड़ा। इस जन्म के जो कि उसने किसी न किसी रूप में अपने पति को खोया। जैसे एक जन्म में एक किसान की पत्नी बनी, लेकिन उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में वह एक सैनिक की पत्नी बनी, लेकिन युद्ध में पति की जान चली गई। तीसरे जन्म में वह व्यापारी पत्नी बनी, लेकिन व्यापार में घाटा और तनाव के कारण पति का देहांत हो गया। सौम्या ने 7वें में एक संत के चरणों में जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। संत ने कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का यह परिणाम है। अगर तुम यह अपने जीवन को भक्ति, सेवा और दया के मार्ग पर चलोगी तो तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो सकता है। बाबा ने गांव वालों को समझाया कि औरतें जो कि 7 जन्म तक विधवा रहने का कारण उनके कर्म होते हैं। पति का अपमान और अनादर सबसे बड़ा पाप है। गरीब ब्राह्मण और जरूरतमंदों का अपमान करने से यह श्राप लगता है। अहंकार और क्रूरता भी अशुभ फल देते हैं। कमला की प्रार्थना और निवारण कैसे होता है, आइए जानते हैं। कमला ने बाबा से पूछा, क्या इस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है? बाबा ने कहा, हाँ, यह पाप प्रायश्चित संभव है। बाबा ने कमला को उपाय बताया।
भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाओ। अपने पति और परिवार का सम्मान करो, गरीबों और ज़रूरतमंद की सहायता करो, अपने अहंकार को त्यागो, हमेशा विनम्रता रहो। कमला ने बाबा की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में सेवा और भक्ति के कारण उसमें लीन हो गई। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय होने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जो लोग अपने पति, परिवार और ज़रूरतमंदों की सहायता जो कि अपना अपमान करते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। अहंकार को त्यागो, सेवा भक्ति का मार्ग अपनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय और शाप मुक्त होगा। जो अपने कर्म सुधारते हैं वहीं अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए हित रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा।